जय गुरुदेव। आप देख रहे हैं जय गुरुदेव चैनल नदवई रेस समय मौजूद है। आज दिनांक 12 अक्टूबर 2024 का दिन। बहराइच का एक छोटा सा गांव लीलापाड़ा, जहां पर आज के दिन रात 11 बजे गुरु महाराज आए थे। रात्रि कालीन सत्संग इस समय हमारे भाई दे रहे हैं, उसको हम देखते हैं। कोई राह न पाई, इसी जाल की माया में फंस गए। बड़े बड़े जोगी जति सती, बड़े बड़े राजे महाराजे इस माया के चक्कर को काटते काटते अपने जीवन को खत्म कर दिया। हाथ कुछ नहीं लगा। इतिहास बना इस धरा धाम पर तब मात्र 42 लोगों का बना। 42 लोगों का इतिहास बना। ऐसे गुरु की तलाश करके और गुरु के आदेश का पालन करके जीवात्मा का काम करके परमात्मा का दर्शन किया। किसने किया? लिखा महात्मा बता रहे हैं, धर्म पुस्तकों में अंकित कर दिया। कबीर साहब, दादू साहब, दरिया साहब, भीखा साहब, मलुक दास, मूलनदास, सहजोबाई, मीराबाई, मोहम्मद साहब, ईसा साहब, तुकाराम, रामदेव, यारी साहब, भुल्ला साहब, पलटू साहब, जयमल सिंह, नाभा सिंह, चरण सिंह, सावन सिंह, गरीबदास, दुलनदास, विष्णु दयाल, घूरेलाल, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज। इन लोगों ने अपने समय में अपने गुरु के आदेश का पालन करके और जीवात्मा का काम किया। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज बताया जाता है, मैंने गिना तो नहीं था, कहाँ गिनने का मौका है, लेकिन प्रेमी बताते हैं कि 42 करोड़ लोगों को, 40 करोड़ लोगों को गुरु महाराज ने रास्ता बताया अमर लोक जाने का। लेकिन गुरु महाराज को ये कहना पड़ा, हम भी दूध के धोए नहीं हैं, उसी गागर में से मैं भी हूं। गुरु महाराज को कहना पड़ा कि एक भी बच्चा उस लायक नहीं बन पाया। ये कहा गुरु महाराज ने। आप लोग सुना है इस बात को? आज कितने लोग बन गए हम भी कहते हैं कि हमारे जैसा कोई ज्ञानी नहीं है। हमारे नहीं प्रेमी भाई बहनों, इसलिए गुरु को खुश करने की जरूरत है। रही बात प्रेमी भाई बहनों, सत्संग तो यहाँ से काफी चल रहा है हर साल। इस गांव के प्रेमियों के लिए मैं थोड़ी बात बताऊंगा, इसके बाद थोड़ा समय आप लोगों को बताऊंगा। परमात्मा से मिलने का तरीका गुरु महाराज ने बताया, बिल्कुल सरल। थोड़ा सा मेहनत आप करोगे, थोड़ी मेहनत गुरु महाराज करेंगे। परमात्मा, गुरु महाराज ने कहा बच्चा थोड़ी मेहनत आप करो, थोड़ी मैं कर दूं। अगर परमात्मा इस 3.5 हाथ के मनुष्य मंदिर में न मिल जाए तो बाबा को बाबा मत कहना। ये चैलेंज है बाबा जी का, ये गुरु महाराज का चैलेंज है, वादा है। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, इस गांव के रहने वाले प्रेमी भाई बहनों बड़े ध्यान से सुनेंगे। अपने घर मकान से यह मानव तन आप सबको मिला है, ये बार बार नहीं मिलेगा। इस मानव तन से सच्चे सतगुरु की तलाश करो। आप लोगों ने भगवान का नाम जय गुरुदेव यहाँ 2 दिन से हो रहा है कि जय गुरुदेव नाम प्रभु का, भगवान का, काट का, ईश्वर का, अल्लाह का, खुदा का, ये आवाजें लग रही है। लेकिन आप लोग कहोगे मैंने भगवान का नाम ऐसा नहीं सुना, मैंने राम सुना, कृष्ण सुना, ब्रह्मा सुना, विष्णु सुना, देवी सुना, दुर्गा सुना, भवानी सुना, ये सुना, वो सुना, मैंने ऐसी कोई कथा नहीं देखी। ये कौन सी कथा लोग कहते हैं? मैंने कथा सुना, कलावती कन्या, साधु नाम बनिया, लकड़हारा, लता पता, पंचमो अध्याय पूरन, बांधो चूरन, कथा खत्म। अभी नवरात्र चल रहा है। इस नवरात्र के अवसर में तमाम ग्रामवासियों के घर में कथाएं हुई होगी। अभी ब्राह्मण देवता घर में आएंगे, चौका पूरा जाएगा आटा का, और एक तरफ जजमान बैठ जाएंगे, एक तरफ विद्वान महोदय। और विद्वान महोदय कथा कहते हैं। वो कथा जब सुनाते हैं तो कथा सुनने वाले प्रेमी कभी ये विद्वान से पूछा कि ये बताइए कि ये कलावती लीलावती नाम की कन्या अपने जीवन में कौन ऐसी कथा सुन रही थी? ये कलावती लीलावती तो कहानी हो गई, कथा कौन थी? उस कथा के बारे में कभी बताए वो लोगों ने? आप लोगों ने पूछा? नहीं पूछा। कलावती नाम की कन्या अपने जीवन में मात्र एक बार कथा सुन रही थी। तब तक उसके घर परिवार के किसी ने आकर कहा, हे कलावती कन्या, तेरा पति परदेश से कमाकर आ गया। वह कलावती नाम की कन्या कथा को बीच में छोड़कर चली गई, उसका पति जीवन भर के लिए खो गया। इतना बड़ा दोष लगा कथा को छोड़ देने का। आज कथा जो घर में हो रही है, कोई आकर कहे पानी दे दो, कोई आकर कहे कुछ दे दो, छोड़कर कथा बीच भर जाओ, कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, क्योंकि कथा हो ही नहीं रही है। वो कथा हो ही नहीं, कहानी बताई जा रही। वो साधु नाम का बनिया अपने जीवन में एक बार कथा सुन रहा था,
तब तक उसके परिवार में उसके नौकरों ने आकर कहा, हे साधु नाम बनिया, तेरे हीरे जवाहरात की नैया नदी के घाट पर आकर लग गई है, अपने सामान को जाकर उतरवा लो। वह साधु नाम का बनिया जब सुना तो कथा को बीच में छोड़कर चला गया और हीरे जवाहरात से जो नैया लदी थी वो कागज पत्थर की हो गई। इतना बड़ा दोष लगा उस कथा को छोड़ देने का। लेकिन वो कथा कौन थी? वह कथा ऐसे समरस सतगुरु भगवान सुनाते हैं। लिखना पड़ा धर्म पुस्तकों में। एक बार राजा मनु अपने जीवन में उस कथा को सुने थे। राजा मनु अपने घर परिवार को छोड़कर तपस्या के लिए निकले। 10,000 वर्ष सीधा, 10,000 वर्ष उल्टा लटके रहे। शरीर सूख गई थी, चमड़ी का पता नहीं था, मांस का पता नहीं था, केवल हाड़ दिखाई दे रही थी। राजा मनु के जीवन में एक बार वो कथा जीवन में उतरी। लिखना पड़ा धर्म पुस्तकों में महात्मा गोस्वामी दास जी महाराज को कि मृतक जियावन गिरा सुहाई, यानी मुर्दा को जिंदा कर देने वाली वो अमर वाणी राजा मनु के जीवन में उतर रही है। बता रहे हैं कि मृतक जियावन गिरा सुहाई, श्रवणे रंध्रउरी होई जब आई। श्रवण माने कान, लेकिन इस बाहर के कान से नहीं, अंतर में आत्मा के कान में वो अमर वाणी उतरी। जब राजा मनु के जीवन में वो अमर वाणी यानी आत्मा के कान में उतरी तो हुआ क्या? शरीर तो सूख गई थी, चमड़ी का पता नहीं था, मांस जल गई थी, केवल हाड़ दिखाई दे रही थी। लेकिन वह कथा जब उतरी तो उनके अंदर में हुआ क्या? हृष्टपुष्टितानि भयं सुहाए, अमन हुआ बाहि के भवन से आए। ऐसा प्रतीक हुआ कि राजा मनु अभी भवन से उठकर आ रहे हैं। इतना बड़ा लाभ मिलता उस कथा का। वह कथा इस कलिकाल के समय में इस पावन पवित्र वसुंधरा पर काशी बनारस में साहब कबीर शुरू किया। साहब कबीर के बाद ऐसे 42 महात्मा आए और अमर कथा को सुनाना शुरू कर दिया। जिन लोगों ने उस कथा को सुना उनका जीवन धन्य हो गया, उनका इतिहास बन गया। प्रेमी भाई बहनों, ग्रामवासियों, वो अमर कथा सुनाने वाले महात्मा की तलाश करो। आप कहोगे भाई महात्मा ही सुनाएंगे, ये तो काम केवल महात्माओं का है, लेकिन सच्चा नाम मिलना चाहिए। आप बहुत भगवान के नाम सुने होंगे ग्रामवासियों। लिखना पड़ा धर्म पुस्तकों में कि हरि के 1000 नाम, केशव करोड़ नाम, लाख नाम कृष्ण के। कितने नाम हम आप जानते हैं भगवान के? लाखों करोड़ों नाम है भगवान के। लेकिन जब जैसा समय आता है तब नाम रखा जाता, उस नाम से काम होता है। बड़े ध्यान से आप लोग सुनेंगे। कहा दुनिया तो है होटल, मेहमान बदलते जाते हैं, प्याला तो वहीं रहता है, पकवान बदलते जाते हैं, जब जैसा जुग जाता है प्रभु के नाम बदल जाते हैं। आप विचार करिए ग्रामवासियों, सतयुग में राम की पूजा कहीं आप लोगों ने सुना हुआ है? सतयुग में राम की पूजा नहीं हुई। सतयुग में देवर्षि नारद के मुखारबिंद से देवर्षि नारद ने प्रहलाद और ध्रुव को उसी लाखों करोड़ों नाम में से छांटकर एक नाम बताया कि प्रभु का नाम हरि है। हरि नाम से देश दुनिया का काम होने लगा। सतयुग निकल गया, लगा त्रेता। त्रेता का अंतिम चरण चल रहा था। अयोध्या के राजा दशरथ के परिवार में 4 नन्हे मुन्ने बालक पैदा हुए। उन 4 बच्चों का नाम राजा दशरथ नहीं रखा, कुलगुरु वशिष्ठ जब परिवार में गए तो बड़े सोच कर, बड़े जांच कर, का बड़े वाले बेटे का नाम राम होगा, उससे छोटे वाले का भरत होगा, तीसरे वाले का लक्ष्मण होगा, चौथे वाले का शत्रुघ्न होगा। लेकिन चारों नामों में से मात्र एक नाम को छांटा और उस नाम में कुछ पावर भरा। जब पूरा पावर नहीं हुआ तो कुछ समय 12 साल राम गुरु वशिष्ठ के आश्रम में जाकर विद्या सीखने के लिए लगाया। 12 साल गुरु के आश्रम में रहे और 12 साल के बाद जब उनको पढ़ा लिखा कर छोड़ा, अपनी महल में आए, तब तक उस वक्त के विश्वामित्र, गुरु विश्वामित्र वहां पहुंचे। पूरे गुरु नहीं थे, लेकिन वो जब पहुंचे तो राजा दशरथ अभी
हमारे विनोद भैया से इस प्रसंग कितनी बार आप लोग सुनोगे कि 3.5 में ये 3.5 हाथ की कहानी है, बाहर कोई नहीं। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, जब राम और लक्ष्मण दोनों भाई को लेकर गए तो जंगल में ले जाकर उनके अंदर वो पावर और शक्ति भर दिया। पावर और शक्ति भरकर कहा अब इस नाम से देश दुनिया का काम हो जाएगा। और त्रेता में तब दुनिया के लोग राम नाम जानना शुरू कर दिया। लेकिन त्रेता में कोई ऐसा इतिहास आप लोगों ने देखा है, कोई धर्म पुस्तक देखा कि कृष्ण की पूजा चल रही थी? त्रेता में कृष्ण नाम की पूजा नहीं हुई। नाम को रखने वाले गुरु, और समय समय पर नाम बदलता जा रहा है। त्रेता निकल गया, लगा द्वापर। द्वापर के मथुरा के जेल में एक छोटे नन्हे मुन्ने बालक पैदा हुआ। उस बालक को गोकुला पहुंचाया गया। तब तक कोई कुछ नहीं जानता था कि इसका क्या नाम है। लेकिन इसी गर्ग और संदीपन मुनि के संयोग से उस बच्चे का नाम रखा गया कृष्ण, और पावर और शक्ति भरकर उस नाम से देश दुनिया का काम कराया गया। द्वापर निकल गया। नाम रखने के बाद द्वापर का काम हुआ तो द्वापर में साहब नाम की पूजा तो नहीं चल रही थी। अब द्वापर जब निकल गया प्रेमी भाई बहनों, तो लगा कलयुग। कलयुग में महात्मा साहब कबीर काशी बनारस में प्रकट हुए। उसी लाखों करोड़ों नाम में से एक नाम छांट कर रखा। का साहब से सब होता है, बंदे ते कचना राई ते पर्वत करे पर्वत राई मां। का प्रभु का नाम साहब है। आज भी कबीर पंथी साहब नाम की बंदगी करते हैं। साहब कबीर के जाने के बाद प्रेमी भाई बहनों, इसी काशी बनारस में महात्मा गोस्वामी दास जी महाराज प्रकट हुए। उन्होंने उसी लाखों करोड़ों नाम में से एक नाम जगाया। एक नाम जगाया का प्रभु का नाम, भगवान का नाम, उस कुल मालिक का नाम सिया राम है। आज भी गाया जाता है, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुगी पानी। सीताराम ने क्यों नहीं कहा? सीताराम नहीं कहा, सिया राम। सिया राम नाम से देश दुनिया का काम होने लगा। उसी कड़ी में आगरा के शहर में एक सेठ घराने से महात्मा प्रकट हुए जिनका नाम शिवदयाल पड़ा। शिवदयाल जी महाराज जब आए तो उसी लाखों करोड़ों नाम में से एक नाम को जगाया। एक नाम को जगाया का प्रभु का नाम राधा स्वामी। राधा स्वामी जगा कर देश दुनिया का काम करा दिया। उसी कड़ी में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज प्रकट हुए। वेद के प्रथम पन्ने पर कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु महाराज ने क्या किया? इसके गुरु ही सर्वशक्तिमान होता है। गुरु ही सर्वशक्तिमान होता है। गुरु ही सबका हितैषी होता है। गुरु ही सबकी मदद करने वाला होता है। लेकिन बाबा जी ने क्या किया? उस गुरु के आगे जय लगाया। जैसे पिता अपने पुत्र अपने पिता के नाम के आगे श्री लगाता है और पीछे उसके नाम के आगे एक टाइटल लगाता है, सिंह लगा दे, यादव लगा दे, खान लगा दे, चौहान लगा दे, जो भी कुछ लगाता है, ऐसे बाबा जी ने इस पावन पवित्र नाम के सामने जय लगाया और पीछे देव लगा दिया। बड़े आदर सम्मान से लेना शुरू कर दिए। बड़े आदर सम्मान से गुरु महाराज का प्रभु का नाम जय गुरुदेव है। एक छोटी सी पुस्तक दिल्ली की जेल में लिखी गई थी। दिल्ली की जेल में एक छोटी पुस्तक की एक चौपाई लिखी गई थी, जिस पुस्तक का नाम हनुमान चालीसा पड़ा। महात्मा गोस्वामी दास महाराज उस हनुमान चालीसा की चौपाई को दिल्ली की जेल में लिखा। दिल्ली की जेल में क्या लिखा कि जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। क्या गोस्वामी दास महाराज पागल थे? उनको भगवान का नाम नहीं याद था। उनको भगवान का नाम आता ही नहीं था। अरे सीता की नाई, सीता मैया की नाई, भगवान राम की नाई, लक्ष्मण की नाई, शंकर के नाई, विष्णु के नाई, ब्रह्मा के नाई लिख दिए होते। लेकिन ऐसा नहीं लिखा। क्या लिखा? कृपा करहु गुरुदेव की नाई। गुरुदेव शब्द उसमें आया। यही नाम मुसलमानों की किताब में लिखा गया, हदीस के 8वें पैरा पर। प्रेमी भाई बहनों, हजरत इमाम मेहदी, मुसलमान भाई उर्दू के जानकार होंगे, आप पूछिए कि हजरत क्या अर्थ क्या होता है। इमाम और ताकि पूछिए उसे तो बताएंगे हजरत माने जय, इमाम माने गुरु, मेहदी माने देव। ये कोई नया नाम तो नहीं है। ग्रामवासियों बड़े ध्यान से सुनिएगा।
मैं अपने सत्संगी प्रेमियों को तो और बातें बता देता, लेकिन केवल आप लोगों के लिए मैं थोड़ा समय दे रहा हूं। प्रेमी भाई बहनों, यह नाम कोई नया नाम नहीं है, पुराना नाम है। और फारसी में यही नाम लिखा गया, जीत या जय। अगर फारसी के जानकार से पूछोगे तो वो बताएंगे कि जीत या जय से साफ साफ ध्वनि निकलती है, जय गुरुदेव। कोई नया नाम है? इस नाम पर शंका मत करिए आप। यह नाम इस वक्त का जगाया हुआ नाम है। लाखों करोड़ों लोगों का इस नाम से रक्षा होने लगी। इस नाम का लोगों ने जब जाप किया और अनुभव किया, तब इस नाम के पीछे भागने लगे। अब आप कहोगे जय गुरुदेव नाम तो प्रभु का है, इनका क्या नाम है? पहले आप इनका परिचय जानिए ग्रामवासियों। ये भगवान अपने आप को कभी कहा ही नहीं। इन्होंने कहा, मैं आपके तरह मानव तन में हूँ। मेरे शरीर का नाम मेरे माता पिता ने रखा या कौन रखा ये मुझे पता नहीं है, लेकिन अपना नाम इन्होंने बताया जो रामचरितमानस के लिखने वाले महात्मा का नाम है, वही नाम बाबा जी का है। अगर ऐसे नहीं समझ पाए तो अभी 2-4 दिन में एक कार्तिक का महीना लगेगा। हिंदू धर्म के घर में ये बच्चियां सुबह स्नान करने के बाद जिस पौधे के तने में पानी रोज सुबह डालती हैं, जो उस पौधे का नाम है वही नाम बाबा जी का है। अगर ऐसे नहीं समझ पाए तो कथा कहवाते समय, जो सत्यनारायण व्रत कथा कहवाते हैं आप लोग, उस कथा के समय चूरन हलवा चना मृत में जो पत्तियां डाली जाती है, जो उस पत्ती वाले पेड़ का नाम है वही नाम बाबा जी का है। अब आप कहोगे भाई इतना घुमा कर क्यों बता रहे हैं? तो अपने भारत की मर्यादा है, अपने भारत की संस्कृति है कि शिष्य अपने गुरु का नाम नहीं लेता, पत्नी अपने पति का नाम नहीं लेती। लेकिन आप जो देख रहे हैं, आप सारी मर्यादाएं ताक पर चली गई है। पत्नी अपने पति का नाम बड़े धड़ल्ले से लेते हैं, बल्कि चाय देना होता है तो पत्नी कहते हैं कि ए निरहु चाय पीला। अगर पूछा जाए ऐसा क्यों, कि हम पढ़े लिखी जमाने की न हूं, ये तो अनपढ़ गवार माताएं कहते नाम नहीं लेती थी, क्योंकि मर्यादा तो अब ताक पर चली जा रही है। ये किसने आपको बता दिया? कहाँ है आपने पढ़ी? IAS PCS की किताब में पढ़ाया गया कि पति का नाम माला की तरह जपो। पति परमेश्वर होता है, पति भगवान का स्वरूप होता है, ये बताया जाता है धर्म पुस्तकों में। परमेश्वर का नाम बड़े आदर सम्मान से लिया जाता है, लेकिन हम आप ऐसा करते हैं? नहीं कर पाते हैं। तो प्रेमी भाई बहनों, ये तो गुरु महाराज का यानी इनके नाम का परिचय। अब आप कहोगे कि यानी इनका नाम क्या है, इनका काम क्या है? तो बाबा जी का दुनिया में मात्र एक ही काम इन्होंने हुआ, सीना ठोक कर कहा था कि मेरा एक ही काम है, एक ही काम है। क्या कहा इन्होंने? कहा हम आए वही देश से। कौन से देश से आए? कहा हम आए वही देश से जहां तुम्हारो धाम और तुमको घर पहुंचावना, बस एक हमारो काम। यही बात तो गुरु महाराज ने कहा कि बच्चा मेरा एक ही काम है कि आप जिस देश से आए हो उस देश की तैयारी करो। तो ग्रामवासियों, इस नाम पर शंका मत करना। यह नाम आदि अनंत तक है। ये धरती नहीं बनी थी, आकाश नहीं बना था, चांद सितारे नहीं बने थे, राम कृष्ण पैदा नहीं हुए थे, ब्रह्मा विष्णु का पता ही नहीं था, तब भी यह नाम था, आज है, आगे रहेगा। इसे कोई मिटा नहीं सकता। प्रेमी भाइयों ने इस नाम पर कभी शंका मत करना। और जिन लोगों ने इस नाम की महिमा को जाना, हमारे इस संगत में अपने सत्संगी प्रेमी बहुत से लोग इस नाम की परीक्षा किया। ग्रामवासियों, कभी आप भी इस नाम की परीक्षा करना, कभी इस नाम की परीक्षा कर लेना। अगर यह नाम आपको खरा उतरे तब मान लेना कि जय गुरुदेव नाम भगवान का है, उस रब का है, उस गाड का है, उस सर्वेश्वर स्वामी का है, उस रकुल आलमीन का है। अगर खरा न उतरे तो कोई जबरदस्ती आपको मनाने में नहीं आया हो। सच्ची और हकीकत बात। आप कैसे इस नाम की परीक्षा करोगे? अचानक हिंदू धर्म के घर में कोई बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, सयान हो, आधी रात को, दिन को, दोपहर को कभी बेहोश हो जाए। जब बेहोश हो जाए, आप दवा लेने में असमर्थ हो, दवा ले जाने में असमर्थ हो, डॉक्टर के पास जाने में दिक्कत है, कोई हकीम वैद्य डॉक्टर आपके पास नहीं मिल रहा है, कोई दवा नहीं है, बच्चा बेहोश हो गया है, बूढ़ा बेहोश हो गया है, तो उस हिंदू धर्म के प्रेमी उस मरीज के दाहिने कान में, बड़े ध्यान से आप सुनिएगा, इस नाम की परीक्षा करना बड़े ध्यान से। यानी प्रेमी भाइयों, उस मरीज के दाहिने कान में 10 बार कहिए जय गुरुदेव नाम प्रभु का,
जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव प्रभु मेरे बच्चे की, मेरे पिता की, मेरी पत्नी की, जय जो लगता हो। कहना कि जय गुरुदेव प्रभु मेरे बच्चे की मदद करो, जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का 10 बार बोलना। 10 बार बोलने के बाद चुप हो जाना, किनारे बैठ जाना। 10-5 मिनट के बाद वो आपके घर का मरीज आंख खोलेगा, आंख खोलेगा। इधर आप गांव के लोग देखिए प्रेमी भाई बहनों, ये जो तस्वीर लगी है ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, इनको हम लोग कहते हैं क्योंकि जय गुरुदेव नाम का प्रचार करते हैं। तो ये तस्वीर देखो, ये तस्वीर आप लोग देखो। वह बच्चा जब आंख खोलेगा तो पूछिएगा कि भाई बताओ बेटा, मैंने तुम्हारे कान में कुछ कहा तो कुछ तुमने देखा, कुछ सुना? तो वह बच्चा बताएगा इसी तरह का, एक सफेद लिबास में, एक सफेद दाढ़ी बाल वाला ऐसे ही महात्मा आए, यमराज के दूत, खुदा के फरिश्ते मुझे बड़ा मार रहे थे, यानी इतना सता रहे थे। इनके आते यमराज के दूत वहां से भाग गए, अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं। तब मान लेना कि जय गुरुदेव नाम प्रभु का है। प्रेमी भाई बहनों, अगर आप ऐसे नहीं पानी में डूब रहे हो, आगी से जलने के मौके पर जलने वाले हो, अंदर अंदर में या चिल्ला चिल्ला कर कह देना जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव प्रभु मेरी मदद करो। अगर कोई बचाने वाला वहां पहुंच जा, किसी तरह की मदद मिल जाए तो समझ लेना कि जय गुरुदेव नाम प्रभु का है। मुसलमान भाई इस नाम की परीक्षा कर लेंगे। अगर उनके घर में, परिवार में कोई अचानक बेहोश हो जाए, कोई बीमार हो जाए, तो इस नाम की परीक्षा करना। वो मुसलमान भाई अपने बच्चे के दाहिने कान में कहेगा जय गुरुदेव नाम खुदा का, जय गुरुदेव नाम रब का 10 बार बोलकर और चुप हो जाना। वह बच्चा जब आपके घर का आंख खोले उससे पूछना तो वो बताएगा एक सफेद लिबास में एक फकीर आया और मेरी बहुत बड़ी मदद कर दिया। तब तो मान लेना। अगर ऐसा ना हो तो मत मानना। ये आपके सामने बिल्कुल हकीकत और सच्चाई बताई जा रही है। कोई कहानी में कहने नहीं आया हूं, मुझे कहानी से क्या लेना। महात्मा कभी किसी को धोखा नहीं देते। महात्मा को धोखा देने की क्या जरूरत पड़ती है? महात्मा तो सच्चे आपके हितैषी हैं। इसलिए ग्रामवासियों, इस नाम की परीक्षा करके अगर यह नाम खरा उतर जाए, उस दिन से अपने घर परिवार में यानी आप लोग इस नाम का जाप शुरू कर देना। यानी कोई आपके गांव में जैसे माननीय मास्टर साहब निर्धन सिंह हैं, उनके पास जाना, अरे पूछना उनसे मास्टर साहब मुझे आज गुरु महाराज का दर्शन मेरे बच्चे को हुआ, बताइए हम लोग क्या करें? तो वो बता देंगे एक लकड़ी का माला ले लो, नहीं है तो अपने घर में रस्सी ले लो, उसमें 108 दाना गांठ बनाकर रख लो और जय गुरुदेव नाम प्रभु का, यानी जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव 108 बार करके वो रख देना। और ऐसे समर्थ सदगुरु भगवान आपकी मदद न कर दे तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना। ये सारी बातें गुरु महाराज ने कही है। ये सबके लिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज सबकी मदद करने के लिए आए। इस धराधाम पर इनको सच्चा प्यार जीवात्माओं से होता है। आए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आपसे बहुत गुरु महाराज प्यार करते हैं, लेकिन हम आप इनसे प्यार नहीं करते हैं। कैसे नहीं करते हैं? सच्ची बात मैं आपको बता दूं, जैसे प्रीत कुटुंब से। आप जानते हैं अपने बेटे से कितना प्रेम होता है। अपने बेटे की अंगुली में कांटा चुभ जाए तो माँ दौड़ पड़ती है, गिर पड़ती है, बच्चे को उठा ले गोद में। कांटा चुभ गया है, शीशा लग गया है, ठोकर लग गया है, उसका बच्चे की अंगुली से, पैर से खून निकल रहा है। इतना बड़ा प्रेम है बच्चे से। पिता को चोट लग, बच्चे को चोट लग जाए, पिता व्याकुल हो जाता है। परिवार में किसी को चोट लग जाए तो परिवार के सभी लोग व्याकुल हो जाते हैं। कहा जैसे प्रीत कुटुंब से वैसी गुरु से हो। ऐसी प्रीत गुरु से है, ऐसा प्रेम है गुरु से। हम तो 2 दिन के लिए हम लोग आए हैं, मात्र 2 दिन का यहाँ कार्यक्रम है। घबराए तो हुए हैं, हम भी घबराए हैं। घर पर चले, घर पर चले, घर पर चले। अगर सच्चा प्रेम गुरु से होता तो इतने लोग नहीं बैठते, हजार लोग यहाँ बैठ जाते, ये जगह छोटी हो जाती। लेकिन नहीं है प्रेम। प्रेम की जरूरत है, लेकिन प्रेम कैसे बुझेगा? प्रेम कहाँ से आएगा? प्रेम का कोई पेड़ होता है? का प्रेम न बारी उपजाए, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा दोनों शीश दिए ले जाए। गुरु से सच्चा प्रेम करने में गर्दन कटवानी पड़ेगी, अपने को दीन बनना पड़ेगा, छोटा बनना पड़ेगा, लघु बनना पड़ेगा। लेकिन हमारे आपके अंदर अभी ये पान नहीं है। अभी अकड़ है, गरूर है, गुमान है, अहंकार है। जब तक अहंकार नहीं मिटेगा, जब तक हम आप दीन नहीं बनेंगे, छोटा नहीं बनेंगे, तब तक गुरु से प्रेम नहीं हो सकता। प्रेमी भाई बहनों,
गुरु से प्रेम करने के लिए बड़े बड़े इतिहास बनाए गए, लिखना पड़ा कि गुरु अरे रिझाला रिझावला कवनी गुणम से ये कैसे खुश हो गए। भजन तो रोज कर रहे हैं, शाकाहारी के प्रचार भी कर रहे हैं, गुरु महाराज के आदेश में हम लोग लगे हैं। अगर ये खुश हो जाते तो हमारे आपके बीच में सामने आ जाते। इसका मतलब ये खुश नहीं है। बहुत से लोग जतन इकट्ठा किया, बहुत से लोगों ने तरह तरह के यानी धूम धड़का मचा रहे हैं, लेकिन इनको खुश करने का जरिया ही नहीं मालूम हमें आपको है। कैसे खुश हो? पीछे के महापुरुषों ने, पीछे के महात्माओं ने बताया। कुछ लोगों ने अपने अपने समय में अपने इष्ट को, अपने भगवान को, अपने गुरु को खुश करने का तरीका ढूंढना शुरू कर दिया। लिखना पड़ा कि गुरु अरे रिझाला रिझावला कवनी गुणवा से अब अहीं तक कोई ना जल्लत गुरु जी तो हरी रीति। इस धराधाम पर 42 करोड़ लोगों में से कोई एक व्यक्ति नहीं समझ पाया गुरु की मौज को। अब अहीं तक कोई ना जल्लत गुरु जी तो हरी रीति। के करा से तू प्रेम करेला, के करा से तू बैर करेला। हम किसी बैर करते हैं, किसी प्रेम करते हैं, कभी पता लगा? प्रेमी भाई बहनों, याद होगा गुरु महाराज जिले जिले का दौरा करते थे, बहुत से प्रेमी आया जाया करते थे। गुरु महाराज के साथ में ऐसे बहुत गाड़ियां आती थी, वीआईपी भंडारा चलता था, तरह तरह की बातें होती थी। और वीआईपी भंडारे में वीआईपी भोजन बनता था। वीआईपी लोग आते थे, चारपाई बिस्तर गद्दा लगता था, उनका व्यवस्था अलग, और गुरु महाराज के भोजन के जनरल भंडारे से भोजन। गुरु महाराज के लिए जनरल भंडारे का भोजन प्रसाद जाता था, वीआईपी भंडारे का तो लेते नहीं थे। खुश तो हो गए गुरु महाराज। सोचो, विचार करने की बात है प्रेमी भाई बहनों। बहुत सारी बातें गुरु महाराज की है, कितना लोग बताएंगे। कल से आज तक तो वही गुरु महाराज की बातें बताई जा रही है, कितना हम आपने ग्रहण किया। एक बात याद करनी है हमें आपको, केवल गुरु के वचन, गुरु के वचन जिनको याद हो जाए वो कभी झुक नहीं सकता। गुरु के वचन पर कभी हमें आपको अगर मगर लेकिन इंतु किंतु परंतु का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जिसने अपने गुरु के वचन पर अगर मगर लेकिन लगाया, इंतु किंतु परंतु का प्रयोग किया, वह समझ लो कि गुरु भक्त नहीं है, वो धोखेबाज है, वो धोखा दे रहा है, अपने को धोखा दे रहा है। हमारे आपके बीच में हमें आपको धोखा दे रहा है। कैसे धोखा दे रहा है, एक प्रमाण आपको मैं बताऊंगा। प्रमाण प्रेमी भाई बहनों, त्रेता के युग में चित्ररूपी लक्ष्मण को जब शक्ति लगी थी तो दीन रूपी बजरंगी हनुमान लक्ष्मण को जिंदा करने के लिए संजीवनी बूटी लेने के लिए चल पड़े। जब संजीवनी बूटी लेने के लिए चले तो बीच में एक राम भक्त और मिल गया, कालनेमी, साधु का भेष बनाया, वो भी साधु का भेष बनाया। और जो हनुमान जिस नाम का जाप कर रहे थे उसी नाम का जाप कालनेमी करने लगा। मैं तो राम ही राम पुकारूं, यही तो चिल्ला रहा था। जैसे हम अपन जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का, परिवर्तन की वेला में मुट्ठी भर लोग गुरु का साथ देंगे, सब तो के सब चिल्ला रहे हैं। ये बात तो सभी कर रहा है। अभी तो गुरु महाराज जाने कि किसके साथ गुरु महाराज का क्या खेल कर रहे हैं। प्रेमी भाई बहनों, वह कालनेमी उसी नाम का जाप कर रहा था। हनुमान जैसे भक्त कालनेमी को नहीं पहचान पाए, अपना समय वहां देने लगे, उसके पास बैठ गए, उसके साथ चलने लगे, सब कुछ उसकी बात को सुनने लगे। मैं जानता हूं तुम्हें लक्ष्मण को शक्ति लगी है, तुम संजीवनी बूटी लेने जा रहे हो, और संजीवनी बूटी ले जब तक सुबह होते होते नहीं ले जाओगे लक्ष्मण के प्राण नहीं बचेंगे। तुम क्या जानते हो, तुमसे ज्यादा मैं जानता हूं। हमें आप क्या जानते हैं, गुरु महाराज कैसे ऐसे भक्त आते हैं और कहते हैं गुरु महाराज के बारे में तो मैं सब कुछ जानता हूं। क्या जानते हैं? मैं बहुत प्रेमियों का सुना, गुरु महाराज से बहुत बड़ा जानकार कोई नहीं है, हम तो कुछ नहीं, लेकिन हम आप प्रेमी गुरु महाराज के एक एक वचनों को जानने लगे। और क्या कहते हैं मंच से,
जे रहे 12 साल संतन के टोली, तो समझे उनकर एक बोली। कितने साल हम अपने गुरु महाराज के साथ बिताया और सारी बातों को जानने लगे गुरु महाराज के। ये धोखा है, ये धोखा है प्रेमियों। केवल इतना ही जान लो कि हम मानव तन में आए हैं और ऐसे समर्थ सदगुरु भगवान मिले हैं, हमको भजन का रास्ता दे दिया है, हम भजन करें, ये बात समझ लो। तो प्रेमी भाई बहनों, जब वो समय बिताने लगे, जब गए सागर में स्नान करने के लिए, तो उसमें श्रापित एक मंगरी थी। मंगरी से जब उनका पैर से टच हुई तो श्रापित मंगरी अप्सरा बन गई। अप्सरा की श्राप में आई थी, मंगरी बनी थी। वो अप्सरा ने बताई, हे हनुमान, वह राम भक्त नहीं है, वह रावण का भेजा हुआ काल दूत है और आपको धोखा दे रहा है। वो आपकी भक्ति में दाग लगा देगा, आपके राम से आपको दूर करा देगा। जब ये बात अप्सरा ने बताई, तब राम के होश उड़ गए कि मैंने इतने दिनों से भक्ति किया राम के भक्त होकर और नहीं समझ पाया। तब प्रेमी भाई बहनों, वही हनुमान जाकर उस काल नेमी का वध किया, उसे दूर हट गए, उसे अपना दामन छुड़ा लिया। अगर इसके चक्कर में पड़े होते तो राम से दूर हो गए होते। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, एक वचनों पर ध्यान देना है। मैं आपको अपने गुरु के एक वचनों पर जब तक ध्यान नहीं देंगे, तब तक ये जीवन सार्थक होने वाला नहीं है। इसलिए प्रेमी भाई, गुरु अरे रिझावला कवनी गुणव से, अब ही तक कोई ना जानलस गुरु जी तो हरी रीति। के करा से तू बैर करेला, के करा से तू प्रीति, तो आपन के करा के बनावेला कवनी गुणव से। अपना किसको बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, हमें आपको क्या पता है, हमें आपको क्या पता है। लेकिन ये बनाएंगे अपना, जिसको सच्चा प्रेम इनसे होगा, सच्चा प्रेम हो जाएगा, ये कभी छोड़ेंगे थोड़े। तो प्रेमी भाई बहनों, लेकिन कैसे हुआ, ना खैले पकवान मिठाई, दुर्योधन घर जाके बासी सागे, विदुर के घर है खैले प्रेम लगा के, स्वाद छिलका में कवन तू पावेला कवनी गुणवा से। हम आप तो सोचते हैं हम धनी मानी आदमी हैं, हम पैसे वाले हैं, हम ओहदे वाले हैं, हम गुरु महाराज को 1000 2000 10,000 दे देंगे, गुरु महाराज खुश हो जाएंगे। साधु भूखा तेरे धन का, उनको तो केवल नाम रतन धन का, तेरे धन से उपकार करावे। महात्मा किसी के धन के भूखे नहीं है, महात्मा किसी के पकवान के भूखे नहीं होते हैं, महात्मा प्रेम के भूखे होते हैं। नमक रोटी खिला दो, वक्त बता रहा है, यानी ना खैले पकवान मिठाई, दुर्योधन घर जाके बासी साग, विदुर के घरवा है खैले प्रेम लगा के, स्वाद छिलका में कवन पावेला कवन गुणवा से। छिलका खाते थे। इतिहास पाया जाता है द्वापर का, द्वापर के 16 कला के अवतारी पुरुष कृष्ण जब ये धराधाम पर आए थे, जब हस्तिनापुर में पहुंचे, दुर्योधन के लिए मेवा मिष्ठान बनाकर रखा था, पकवान बनाकर रखा था, अपने घर मकान में अतर गुलाब छिड़कवा रहा था। एक बात मैं सच्ची बताऊं गुरु महाराज की, हमारे चंदौली जिले की, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज एक बार चंदौली जिले में आए थे। एक पाल जी थे, उनके मकान पर गुरु महाराज को ठहरने की सारी व्यवस्था हो चुकी थी कि गुरु महाराज पाल जी के मकान में रहेंगे। वहाँ कम से कम 2000-2500 रुपया का ये माई च्वाइस अतर गुलाब क्या क्या चीज़ आया था, मुझे तो नाम ही नहीं पता है। उस मकान में खूब छिड़काव चल रहा था कि गुरु महाराज इसी मकान में रहेंगे। माई च्वाइस 2-4 हज़ार रुपये का सेंट आया था, सेंट। उस मकान में सेंट का छिड़काव चल रहा था। हम और एक प्रेमी और थे, हमने कहा महात्मा तो खुद ही सेंट लेकर आते हैं, कोई बाहरी सेंट से क्या लेना देना। कहीं ऐसा न हो भाई साहब के गुरु महाराज जी से यहाँ रुके ना, कहा ऐसा कैसे हो सकता है। हमने कहा कि हमको तो विश्वास हो रहा है कि गुरु महाराज यहाँ नहीं रुकेंगे। एक दिल खुशा नाम का स्थान वहाँ बगल में था, तो हम दोनों लोग ऐसे झाड़ू उठाए और चले गए, दिल खुशा को साफ करने लगे। चलो स्वामी जी महाराज नहीं रहेंगे, उनके प्रेमी भक्त आएंगे तो वही लोग अपना रात्रि इसमें सो लेंगे। दिल खुशा को साफ कर रहे थे, तब तक आधे घंटे के बाद गुरु महाराज की गाड़ी आ गई।
गुरु महाराज की गाड़ी आई और मचा शोर की गुरु महाराज आ गए, गुरु महाराज आ गए। हम लोग भी झाड़ू माड़ू फेंक कर दौड़े कि गुरु महाराज आगे चलकर दर्शन करेंगे। और तब तक गुरु महाराज वो पाल जी के पास मकान के पास गाड़ी गई और 1 मिनट गाड़ी रुकी। तब तक गुरु महाराज का बच्चा यहाँ गाड़ी क्यों खड़ा कर दिया, चलो चलो आगे बढ़ाओ। गाड़ी ले जाकर गुरु महाराज दिलखुशा पर खड़ा करा दिए। वो स्थान का नाम है दिलखुशा। उसी जगह गाड़ी खड़ा हुई। गुरु महाराज की गाड़ी से चेयर और चारपाई सब निकाला गया और उसी दिलखुशा में सारी रात गुरु महाराज ने बिताया। हम आपने कभी गुरु महाराज के लिए ऐसा व्यवस्था करते हैं, बढ़िया भोजन बने, हम गुरु के लिए नहीं, अपने के लिए, अपने के लिए भोजन। जहां भी सत्संग रखो प्रेमी भाई बहनों, मात्र एक के लिए भोजन बनाओ, मात्र एक के लिए भोजन बनाओ, अपने गुरु के लिए भोजन बनाओ, बाकी सबके लिए प्रसाद बनाओ, सबके लिए प्रसाद बनाओ। तो गुरु के लिए कैसा भोजन होना चाहिए, कैसा भोजन गुरु के लिए होना चाहिए, कभी हम आपने अनुभव किया? भोजन गुरु के लिए बनाओ। और गुरु का लिखा धर्म पुस्तकों में, यानी प्रेमियों के चोरी चुगली नित करे, झूठा भोजन खाए, पर क्रिया से नेह लगावे तो परम धाम को जाए। चोरी करो, चुगली करो, लेकिन कैसी चोरी करो? रोज छुपा कर भजन करो, भजन करो, भजन करो। इसे चोरी कहा गया। छुपा कर भजन करो, चुरा कर भजन करो, पड़ोसी देखने ले, घर वाला देखने ले कि क्या कर रहा है। का चोरी करो, रोज करो, चुगली करो, अपने गुरु के वचन को रोज बताओ, जन जन तक फैला दो अपने गुरु के वचन को। इसलिए कहा गया चुगली, चोरी चुगली नित करे, झूठा भोजन खाए, अपने गुरु का प्रसाद रोज सुबह शाम दोपहर ग्रहण करो, ये झूठा होता है। गुरु का छुआ हुआ, गुरु का खाया हुआ खाओ, जीवन बदल जाएगा। और पर क्रिया से नहीं लगा हुआ, यानी 10 इंद्रियों से प्रेम करके जीवात्मा को जगाओ, 10 इंद्रियों को बस में करो। और जब 10 इंद्रियां शिथिल हो जाएंगी तब जीवात्मा का काम होगा। ये तो किया नहीं, ये तो कर पाते नहीं है। सोचो प्रेमी, भोजन बन जाता है भंडारे में, जाके दान ना है, अच्छा नहीं खिलाए, बताओ रोज आदमी आएंगे, रोज हमारे यहाँ सब न, ये बातें नहीं। गुरु महाराज के दरबार में आए हो तो गुरु का प्रसाद ग्रहण करो, गुरु का प्रसाद करो। और किसी के बाद भोजन के विषय में कभी अगर मगर मत लगाना, क्योंकि गुरु को चढ़ा हुआ है वो प्रसाद है। कैसा है कैसा नहीं है ये जानो, हमको प्रसाद मिल गया, जीवन हमारी से संवरने वाला है, ये होना चाहिए प्रेमी भाई बहनों। तो वैसे गुरु महाराज दिलखुशा में अपना समय बिताए और उसके बाद चले गए। पाल जी बेचारे चुपचाप पड़े रह गए। हम पूछे उनसे कि पाल जी क्या हुआ? क्या बताओ, इतना मेहनत किए हम लोग, इतनी व्यवस्था किए और गुरु महाराज यहाँ नहीं रुके। तो महात्मा किसी के अतर गुलाब के मेवा मिष्ठान के भूखे नहीं होते हैं। महात्मा तो ऐसे मुलायम मक्खन होते हैं, दिन होते हैं, हमारी आपकी सेवा के लिए, हमारे आपके प्रेम के लिए भूखे होते हैं। प्रेमी भाई बहनों, आगे लिखा, यानी तो ऐसे दुर्योधन ने मेवा मिष्ठान बनाया लेकिन नहीं इन्होंने ग्रहण किया। विदुर के घर में जाकर बासी साग खाया। विदुरानी आधे कपड़े में स्नान कर रही थी, तब तक द्वापर के केशव ने जाकर आवाज लगाई, अरे मकान के अंदर कोई है। विदुरानी ने आवाज सुनी कृष्ण की और पहचान गई, आवाज सुनी कृष्ण की पहचान गई, ये तो मेरे भगवान आए हैं। हम आप 15 साल 20 साल से गुरु महाराज के साथ में, लेकिन अपने गुरु की आवाज को पहचाना, अपने गुरु की आवाज को हम आपने पहचान किया? नहीं पहचान किया। वो विदुरानी आवाज को पहचान कर आधे कपड़े पर स्नान कर रही थी और आधे कपड़े पर दौड़ी आई प्रेम में पागल होकर कि मेरे स्वामी आ गए, मेरे भगवान आ गए। दरवाजे पर आई और दरवाजे पर आकर प्रेमी भाई बहनों जब देखी प्रभु के चरणों में मत्था टेकी, लेकर गई अंदर में बैठाई और बैठाकर टोकरी में केला रखा था और केला को छीलकर केला की गुद्दी जमीन पर गिरा रही थी और केला का छिलका यानी केशव को खिला रही थी और केशव खाते चले जा रहे हैं, खाते चले जा रहे। तब तक विदुर आ गए, अरे विदुरानी ये क्या कर रही हो? ये प्रभु को केला का छिलका खिला रही हो, अरे ये तुम्हारे कपड़े कहाँ हैं? तब उसको होश आया कि मेरे शरीर पर कपड़े नहीं हैं, छिलका खिला रही हो। अब वो चली गई कपड़ा बदलने के लिए। तब तक इधर हुआ क्या कि प्रेमी भाई बहनों विदुर जी केला छील कर गुद्दा खिलाने लगे, छिलका फेंकने लगे। तो केशव ने कहा जितना स्वाद छिलकवा में था वो स्वाद केला में नहीं मिल रहा है, क्या खा रहे थे? विचार करिए। ना यही नहीं मथुरा से तड़पत रह गई नहीं नर नारी, ना यही नहीं मथुरा से तड़पत रह गई नहीं नर नारी। नंगे पांव दवड़ के गई जब बेचारी द्रौपदी पुकारी
स्वामी साड़ी के बढ़ावेला कवनी कुनवा से नंगे पांव दौड़ कर गए। जब द्रौपदी ने याद किया, जब द्रौपदी ने आंखों में आंसू लेकर आंसू गिराने लगी और समझ गई कि अब मेरी कोई मदद करने वाला है। जानते हैं आप द्वापर का इतिहास, वह सभा केवल क्षत्रिय और ब्राह्मणों की भरी थी। जहां द्रौपदी को नंगा किया करने का प्रयत्न किया जा रहा था, केवल क्षत्रिय और ब्राह्मणों की सभा भरी थी। और उस सभा के बीच में कोई एक ब्राह्मण, कोई एक क्षत्रिय आवाज नहीं लगाया कि इसे छोड़ दिया जाए, इसे छोड़ दिया जाए, ये अबला जाते। कोई मदद के लिए नहीं खड़ा हुआ। जब द्रौपदी के केस को पकड़कर सभा में खींचकर लाया गया, उसे नंगा करने का प्रयत्न किया जाने लगा, तब द्रौपदी अपने पितामह से, द्रोण से, कृपाचार्य, अश्वत्थामा से, सभी से हाथ जोड़कर विनती करने लगी। ये सीन हमें आपके सामने 2012 में आया था। इस 2012 में आया था। बड़े बड़े मठाधीशों से, बड़े बड़े लोगों से, हम लोगों ने, गांव के रहने वाले लोगों ने जाकर आंखों में आंसू लेकर पूछते थे, स्वामी जी महाराज को क्या हुआ है, स्वामी जी महाराज के साथ क्या हुआ है। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला 2012 में कि गुरु महाराज की सच्ची घटना बता दे। ऐसे द्वापर के युग में द्रौपदी जब खड़ा हुई और कही, गुरुदेव, पितामह क्या हो रहा है, मुझे लोग नंगा करने की बात कर रहे हैं, आप बैठे हैं। जब देखी द्रौपदी के कोई मेरी मदद नहीं करने के लिए, सबके चेहरे झुक गए हैं। जैसे 2012 में जब हम लोग पूछने के लिए जाते थे, सबके चेहरे झुक जाते थे। कोई खाना खाकर भजन कर रहा था, कोई कुछ करके भजन कर रहा था। ये सब इतिहास भरा पड़ा है, ये सब इतिहास भरा पड़ा है प्रेमियों। ऐसे द्वापर के युग में जब द्रौपदी ने देखी मेरी कोई इज्जत नहीं करेगा, बचाने वाला है, तब द्रौपदी अपने को संभाल कर खड़ी हुई और कहने लगी, गुरुदेव द्रोण, तुम देख रहे हो क्या कहता अन्यायी है। हम लोग तो अन्यायी का साथ दे रहे हैं। जो गुरु के वचन को झूठा बताने में कोशिश कर रहा है, झूठा कर रहा है, उसका साथ देते चले जा रहे हैं। द्रौपदी ने कही, गुरुदेव द्रोण, तुम देख रहे हो क्या कहता है अन्यायी है। गल गया धनुष आपका, यह नीति ही भाई है। अश्वत्थामा तेरे बाणों को तरकस में निद्रा आई है। कृपाचार्य तेरे तेगे पर जम गई पाप की काई है। पूज्य पितामह चुप बैठे हो, मुख में जिह्वा नहीं रही, इस पापी से भय खाते हो, क्या न्याय नीतम नहीं रही। लेकिन कोई आता है, गुरु महाराज के बारे में कुछ भी कह देता है, हम चुपचाप सुनकर घर चले जाते हैं। कोई जवाब देता है, कोई बोलता है। कभी हम आपने सोचा, कई पूज्य पितामह चुप बैठे हो, मुख में जिह्वा नहीं रही, इस पापी से भय खाते हो, क्या न्याय नीतम नहीं रही। लेकिन कोई नहीं बोला। तब द्रौपदी अपने को संभाल कर अपने पांचों पतियों से कही, गांडीवधारी तुम सोए हो, कब काम हमारे आएगा, इज्जत मेरी लुट जाएगी, तब धनुष चल पाएगा, कब मेरी मदद होगी, कब मैं अपने गुरु का दर्शन पाऊंगा। ये शरीर छूट जाने के बाद क्या होगा, क्या भरोसा है, कब अपने गुरु का, अपने मालिक का दर्शन पाऊंगा। भरोसा है, सबको ये पता है कि 96 करोड़ सांसों की पूंजी मिली है। कब रिझाएंगे अपने गुरु को, कब खुश करेंगे अपने गुरु को, अपने गुरु के नाम पर दो बूंद आंसू कब गिराएंगे। कभी विचार किया हम आपने। तब पांचों पतियों से कहने लगी, गांडीवधारी तुम सोए हो, कब काम हमारे आएगा, इज्जत मेरी लुट जाएगी, तब धनुष चल पाएगा। गदाधारी भीम, अब गदा उठाने का ताव नहीं। नकुल सहदेव तुम क्षत्रिय हो, क्या क्षत्रिय धर्म अब डूब गया। लेकिन कोई नहीं बोला, कोई मदद में नहीं खड़ा है। तब द्रौपदी समझ गई, आज मैं कहाँ फंस गई। मैं तो सुनी हूँ कि हस्तिनापुर वीरों की धरती है, वीरों की सभा है, लेकिन कायरों की सभा में। जैसे हम आपने ये सुना था कि मथुरा पावन पवित्र धरती पर सबके सब बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के भक्त बैठते हैं। सब लोग हमको सही दिशा देंगे, सही रास्ता देंगे। लेकिन 2012 में कायरों के बीच में हम फंसे थे, कायरों की सभा में हम फंस गए थे। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला 2012 में अपने मालिक के, अपने स्वामी के, अपने पिया के सच्चे वचन को बताते, सच्ची बात को बताते। कोई नहीं मिला प्रेमी भाई बहनों। तब ऐसे द्रौपदी समझ गई कि अब मेरी इज्जत नहीं, ये लोग बचाएंगे। तब द्रौपदी सभा के बीच में खड़ी होकर कही, रोकर कहने लगी, मैंने सुनी थी त्रेता के इतिहास को, कि त्रेता में एक सीता का हरण हुआ था। तो त्रेता में जटायु नाम का गिद्ध अपने प्राण की बाजी लगाकर और लंका के राजा रावण से जाकर लड़ पड़ा। रो रो कर कहने लगी द्रौपदी, कि सिया के रोवता देखिया का समय, आँखी के आगे न पाप समझ और रावण गिद्धा में का समता, पर पाखा न चोचना से लड़ी गई। अरे देशा वही सब लोग वही, उदिना वहाँ कहाँ चली गई।
एक धर्म की लाज बचावे बदे यही भारत का कुल की धाव मरी गई ना। धरती पर कोई भी नहीं, कोई इंसान नहीं है, कोई आदमी नहीं है। 2012 में यही हाल हुई थी, लोग रो रहे थे, आंखों में आंसू बह रहे थे, तड़प रही थी, लेकिन कोई दिशा नहीं दिया।